आप देखें कितनी खूबसूरत तरीके से हमारी जो है कैमरा एनिमेशन हो चुकी है। तो हमारा जो कैमरा है दाएं बाएं हो रहा है, ऑर्गेनिकली जो है इसको जूम कर रहा है। तो डायनासोर को ऐड किया और इसको जो है मैं यहाँ पर रखता हूँ थोड़ा सा। हाय दोस्तों, फिल्मियात के साथ मैं हूँ सज्जाद अली और आज हम बात करेंगे कैमरा के बारे में। आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपना एक बिल्ट इन कैमरा होता है जिसको हम एनिमेशन या स्मूथ मूवमेंट या जो है हम बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम इसे यूज़ करते हैं। और कैमरा बनाने के लिए कैमरा की एक अलग से लेयर होती है जो मैं आपको पिछली लेयर वाली क्लास में बता चुका हूं कि यहाँ पर आप न्यू में जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपको लेयर्स नज़र आएंगी। उनमें से एक जो आज हम बढ़ेंगे वो है कैमरा। और कैमरा लेने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी आपका बैकग्राउंड इमेज है या आपके पास वीडियो है या कोई भी है उसे 3D में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का जो कैमरा है वो 3D स्पेस में ही काम करता है। और कैमरा ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आपको अपनी लेयर को 3D में कन्वर्ट करना होगा। और उसके बाद कैमरा लेने के लिए आप लेयर पर जाएं और यहाँ पर न्यू है और यहाँ पर कैमरा आ जाता है। तो बेसिकली आपके पास ये एक तरह की कैमरा सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कैमरा सेटिंग है, आप यहाँ पर कैमरा का नाम दे दें और यहाँ पर लिखेंगे हम 3D कैमरा। और फिर आता है आपको फोकल लेंथ कौन सा चाहिए, आपको 35 mm में चाहिए, आपको 50 mm में चाहिए या फिर आपको 80 mm में चाहिए। मैं आर्जी तौर पर जो है इसको 35 mm में ले लेता हूँ और इसका जो फोकल लेंथ है वो 35 mm है। और यहाँ पर आप जो है इसको फिल्म साइज़ भी आप 35 कर सकते हैं यहाँ पर। और एनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड, आप डेप्थ ऑफ फील्ड देना चाहें तो भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है एफ स्टॉप में यहाँ 2.8 दे देता हूँ और ब्लर जो लेवल है वो जो है आप जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर अपर्चर है, अगर अपर्चर 2.8 रखते हैं हम 2.80 mm तो यहाँ पर 12 स्टॉप है। अगर आप यहाँ पर इसको 2.8 रखते हैं तो ये जो है 12 पर जाएगा। लॉक टू जूम आप ये नहीं करना चाहता मैं। और ये जो है टोटल सेटिंग है, जूम कितना होना चाहिए। जो आपको अगर कैमरा के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो तो जो है आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ करंट कैमरा फ्रॉम करंट व्यू आप कर सकते हैं। यानी जो भी आपने अभी इस वक्त कंपोजिशन बनाई हुई है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर या फिर आप अपना कस्टम बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 3D कैमरा लिखता हूँ और बाकी जो सेटिंग है आप अपने हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। और आपको जितनी समझ में आती है आप उसके हिसाब से आप जो भी सेटिंग करना चाहें इसकी कर सकते हैं। कॉम्प साइज़ कितना है और फिल्म साइज़ क्या होना चाहिए आपका। और ये जो सारी यहाँ पर टाइप है कैमरा, 1 नोड कैमरा है और 2 नोड कैमरा है। ये जो है मैं आगे चलकर आपको, ये थोड़ा एडवांस है, ये मैं आगे चलकर आपको इसी के एक सेपरेट क्लास होगी उसमें आपको मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। और इसको जो है मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो मेरा यहाँ पर ये कैमरा बन चुका है। अब मेरी जो इमेज है वो थोड़ी जो है दूर हो चुकी है तो मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा स्केल कर दूँगा यहाँ पर और स्केल किया। और अब जो है ये मेरे पास 3D कैमरा आ चुका है यहाँ पर। और आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक ट्रांसफॉर्म है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक और चेंजिंग आई है। वो चेंजिंग ये है कि आपको यहाँ पर एंकर पॉइंट दिया था। आपको दूसरी लेयर्स में आप जाएंगे तो आपको अगर यहाँ पर इमेज में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एंकर पॉइंट दिखाता है, लेकिन कैमरा के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये जो है आपको आपकी जो कैमरा की जो आगे वाला फोकल लेंथ होता है उसको जो है ऊपर नीचे और इसको जो है दाएं
या बाएं आपको करना है। ये उसी तरह ही काम करता है जिस तरह आपका जो है एंकर पॉइंट काम करता है। और अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक्टिव कैमरा मोड के अंदर है, हम 3D कैमरा के अंदर, अगर मैं यहाँ पर टॉप व्यू में जाता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो मेरा जो मेरी लेयर है ये 3D स्पेस में है और इसे मैंने बहुत ज़्यादा दूर किया हुआ है, कैमरे से भी बहुत ज़्यादा दूर किया हुआ है। और वो इस जो है कैमरे से थोड़ा सा दूर है, वो इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। और इसके अलावा अब हम चलते हैं इस कैमरा में। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कैमरा की जो है पोजीशन है, ये अप एंड डाउन करता है कैमरा को। अगर हम जो है यहाँ पर लेफ़्ट व्यू में जाएं और यहाँ पर अगर हम देखें तो कैमरा को देखो किस तरह ये जो है मूव करवा रहा है, आपको नज़र आ रहा है। अगर हम नज़र नहीं आ रहा तो हम कस्टम टू व्यू में जाते हैं और ये जो है हमारा कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पर जो है वाई पोजीशन को छेड़ें तो हमारा जो कैमरा है दाएं बाएं हो रहा है। और अगर आप जी पोजीशन को लें तो आप देखें ये जो है ब्लू वाला जो है ये कभी आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है, तो ये कैमरा को जो है दरअसल मूव करवाता है पोजीशन। उसके बाद कैमरा की ओरिएंटेशन है, तो ये कैमरा को रोटेट करता है और ये कैमरा को दाएं बाएं कर लेकर जाता है और ये कैमरा को जो है उस तरफ है। और ये जो मेन है हमारा ये कॉम्प है और इसी के ज़रिए हमें चीज़ें नज़र आती हैं। अब अगर आप एक्टिव कैमरा में जाएं तो यहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको जो है इधर उधर कर दिया है। तो अब हमने रीसेट कर दिया है और दोबारा हम लेफ़्ट व्यू पे जाते हैं। तो अब अगर आप एक्स रोटेशन पे जाएं तो ये भी इसको जो है 90 डिग्री में कैमरा को रोटेट कर रहा है ये, और ये जो है कैमरा के व्यू को रोटेट करता है और यहाँ पर ये जी रोटेशन है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्म सेटिंग थोड़ी सी जो है कैमरा के व्यू पर भी असर करती है। और अब अगर हम कैमरा ऑप्शन में जाएं तो हमारे पास सबसे पहले आता है जूम आता है और हम लेफ़्ट व्यू लगाते हैं और थोड़ा सा दूर करते हैं तो हम देखें हमारा जूम व्यू कैसे काम कर सकता है, ये देखें। और ये जो है हमारा जूम बिल्कुल कैमरा के जो लेंस है उस हिसाब से काम कर, हमारे कैमरा को ये मूव नहीं करवा रहा, ये जो है अपने लेंस को ही जो है आगे और पीछे कर रहा है और उसी के ज़रिए ये जो ऑर्गेनिक जूम बनता है ये उस हिसाब से इसको जूम कर रहा है। और अगर हम इसका रिज़ल्ट देखना चाहें तो और इसको बड़ी स्क्रीन करके और जूम को देखना चाहें तो आप देखें ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली जो है इसको जूम कर रहा है। और ये यहाँ पर इसको बैक साइड पे लेते हैं। और उसके बाद डेप्थ ऑफ फील्ड है। डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फोकस करके रखता है, बाकी चीज़ों को ब्लर करता है। हमारे पास और जो है लेयर इसमें ऐड नहीं है तो जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादातर काम नहीं कर रही। तो हम फोकस डिस्टेंस रखते हैं, फोकस डिस्टेंस का भी यही मसला है। और ये जो सारी चीज़ें हैं हमें समझ आएंगी हम जो है जब लेयर को ऐड करेंगे और उसी से ही हम ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो हम इसको रीसेट करते हैं और इसमें मज़ीद 3D लेयर्स को ऐड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2-3 3D लेयर्स हैं और सबसे पहले मैं इस डायनासोर को ऐड करता हूँ और इसको डायनासोर को ऐड किया और मैं यहाँ पर इसको टॉप व्यू में जाऊँगा और पीछे जाऊँगा और इस डायनासोर को जो है मैं थोड़ा सा कैमरे से दूर लेकर जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और फिर एक्टिव कैमरा में जाता हूँ दोबारा जो है और यहाँ पर इसको जो है मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो अब आप देखें बिल्कुल ऑर्गेनिकली जो है हमारे व्यू के अंदर ये डायनासोर फिट हो चुका है। को कहते क्या है मुझे नहीं पता, अगर आपको नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास है गॉडज़िला। ओहो हो गॉडज़िला। तो जो है हम फिर टॉप व्यू में जाएंगे और इसको जो है हम थोड़ा सा इसको जो है
यहाँ से मतलब थोड़ा सा डायनासोर के इतनी सेटिंग पे रखेंगे ताकि हमें जो है प्रॉपरली ये नज़र आए। और इसको जो है मैं यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर रख, ताकि हमें डिस्टेंस का पता चले। अब मैं जो है यहाँ पर लूँगा अपने स्पेसशिप को, और स्पेसशिप लेकर आया और इसे जो है 3D लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और फिर मैं एक बार टॉप व्यू के अंदर जाऊँगा और इसे जो है थोड़ा सा, बल्कि डायनासोर से भी इसको दूर करके थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ, ताकि जो है हम कैमरा का जो है जादू देख सकें। और इसको फिट करके और मैं यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। और अब जो है हम अपने सीन का मुआयना करते हैं। तो ये हमारे पास कैमरा है, ये हमारे पास गॉडजिला है, ये हमारे पास डायनासोर है, और ये हमारे पास स्पेसशिप है, और ये हमारा बैकग्राउंड है। तो जो है तीनों में मैंने, आप एक बात नोट की होगी कि मैंने डिस्टेंस बहुत रखा है इनके अंदर, और मैंने इसे थोड़ा सा दूर करता हूँ और इस स्पेसशिप को थोड़ा सा दूर करता हूँ और इस डायनासोर को हल्का सा दूर करके, ताकि जो है डिस्टेंस कायम कर सकें। तो 3D स्पेस में हमें ये चीज़ें समझ में आए। तो अब आप देखें सीक्वेंस के साथ जो है एक गॉडजिला है, हमारे पास डायनासोर है और एक स्पेसशिप है, थोड़ा सा ऐसे यूँ करते हैं। और अब हम जो है कैमरा का जादू देखते हैं। और यहाँ पर जो है मैं डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करूँगा और इसका जो है ब्लर लेवल में बढ़ा देता हूँ। तो आप देखें तो हमारा जो है ना ब्लर लेवल बढ़ रहा है। और अगर मैं फोकस डिस्टेंस को छेड़ता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास मेरा गॉडजिला जो है वो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और अब जो है मैं और फोकस डिस्टेंस को करूँगा तो मुझे मेरा डायनासोर अब क्लियर नज़र आना शुरू हो गया है। और जबकि मेरा स्पेसशिप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे ब्लर, अब मैं वो भी जो है मुझे अब जो है बिल्कुल वाज़ेह ना। अगर अब मैं बिल्कुल बैक जाता हूँ, इसको बिल्कुल बंद कर देता हूँ, तो आप देखेंगे तो मेरे पास मेरा जो है गॉडजिला मुझे नज़र आ रहा है और ये जो है दोनों मेरे पास ब्लर हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जो है जिस तरह लेंस के अंदर हम फोकस को छेड़ते हैं, ये कैमरा बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है। और अगर मैं इसको अपना अपर्चर लेवल बढ़ा देता हूँ और अपर्चर लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो मुझे इससे जो है वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अगर मैं इसकी अब फोकस डिस्टेंस को और फोकस डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो आप देखें मुझे मेरा गॉडजिला बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। अगर मैं और ज़्यादा फोकस करता हूँ तो अब मुझे मेरा जो डायनासोर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ गया है। और अगर मैं अपर्चर अब बढ़ाता हूँ तो आप जो है देखेंगे कि कितना फ़र्क आ चुका है। और मैं और ज़्यादा फोकस करके डायनासोर को मैंने इन दोनों को मैंने वाज़ेह कर लिया, जबकि मेरा जो स्पेसशिप है वो फोकस में है। तो ये जो है बिल्कुल, अगर मैं डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑफ कर देता हूँ तो मुझे जो है सारी चीज़ें फोकस में नज़र आती हैं, और मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये जो है मुझे इस तरह दिखाएगा। तो अब जो है मेरे पास आइरिस रोटेशन है, ये जो अपर्चर लेवल है हमारे पास, फोकस डिस्टेंस और जूम डिस्टेंस हमने पढ़ लिया है। अब जो है यहाँ पर जो है आइरिस है, ये जो है आपका जो ब्लर होता है जिसमें बकी बनता है, ये उसके लिए है। आप हेक्सागोन बनाएं या फिर आप पेंटागोन बनाएं या हेक्सागोन या कोई भी चीज़ आप बनाना चाहें तो इस तरह आप बना सकते हैं। समोसे आपने दोनों खा लिए? तो ये जो है उस चीज़ के लिए काम आती है। मैं मोस्टली इनको यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर है जिसकी मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है, और ये है। तो अब जो है मैं क्या करूँगा, मुझे अब एनिमेशन करनी है कैमरा की। तो अब जो है मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आऊँगा और इस कैमरा को जो है मैं एनिमेट करूँगा, और इस इंडिकेटर को आगे ले जाके और मैं जो है कैमरा को मूव करवा के
और मूव करवाता हूँ, और मूव करवा के यहाँ तक लेकर आता हूँ। अब अगर मैं टॉप व्यू पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा कैमरा कहाँ तक गया है। मुझे अभी भी अपने जो है बैकग्राउंड को और ज़्यादा दूर करना है, और बहुत ज़्यादा दूर करना है एक्टिव कैमरा। और इस बैकग्राउंड की जो स्केल है वो मुझे बढ़ानी है, और स्केल मज़ीद बढ़ानी है। और इसको अभी भी अगर मैं करीब और अब अगर इसमें प्ले करके देखूं तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये जो है मेरा कैरेक्टर अनफोकस होना शुरू हो जाते हैं। और अब अगर इसकी मैं यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ और मैं इसको फिर प्ले करता हूँ, तो अब आप देखें मेरा जो ये कैरेक्टर है ये आप देखें कितनी खूबसूरत तरीके से हमारी जो है एनिमेशन, कैमरा एनिमेशन हो चुकी है। और ये जो है हमने यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड अभी भी छोटा है, हमें और बड़ा करना है। और ये जो है और ये जो है हमारा कैमरा का इंट्रोडक्शन था। लेकिन कैमरा को यूज़ करने के लिए और भी ऐसे टूल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त तो मैं फ़िलहाल इस एनिमेशन को ख़त्म करता हूँ और इसको थोड़ा सा दूर ले जाके पूरे व्यू को दिखाना है। और यहाँ पर आप अगर आएंगे तो हमारे पास जो है कैमरा ऑप्शन होगा यहाँ पर, और एक ये ऑर्बिट टूल है कैमरा का। और मैं अगर इसको लूँगा तो ये जो है पूरे सीन को ऑर्बिट करके देगा। और इसके अलावा यहाँ पर और ऑर्बिट अराउंड कैमरा पूल, और ये पूरा जो है इसे 3D स्पेस में ऑर्बिट करता है। और अगर आप ये देखना चाहें तो आप देखें बिल्कुल इसको जो है राउंड कर रहा है। आप अगर यूं लेके जाएं तो आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से ये हमारे 3D स्पेस के अंदर मौजूद है। और मैं जो है थोड़ा इसको जो है सीन से आउट कर दूं, और अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि किस तरह जो है 3D स्पेस के अंदर हमारा चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये ऑर्बिट कैमरा पूल है सीन के अराउंड, ये ऑर्बिट कैमरा को ऑर्बिट करने के लिए है। और एक और है यहाँ पर डोली, और ये जो डोली है अगर आप इसको यहाँ पर यूं करें तो ये कैमरा को जो है बिल्कुल स्मूथली मूव करके आपके सीन तक ये ले जाएगा। आप कैमरा की पोजीशन पे नज़र रखें कि किस तरह सारी पोजीशनों को एक साथ जो है मूव करवा रहा है। और ये देखें आप, और ये है आफ्टर इफेक्ट के कैमरा का कमाल। और उसके अलावा यहाँ पर है कर्सर डोली, और कर्सर डोली भी बिल्कुल उसी तरह ही है, यहाँ पर काम करती है। अगर कर्सर को हम नीचे करेंगे तो ये बिल्कुल हमें जूम आउट कर देगा, अगर कर्सर को ऊपर करेंगे तो ये जो है हमें और जूम करके देगा। और बेसिकली हमने यहाँ पर इसको रखा और क्लिक करके रख दिया कि जो लेफ्ट क्लिक है उसको होल्ड करके, और अगर आप जूम करना चाहें यूं सिर्फ कर्सर को ऊपर लेके जाएं, आप ऊपर की तरफ जाएंगे ये कैमरा जो है जूम करेगा आपका। और अगर आप कर्सर को नीचे लेकर आएंगे तो ये जो है हमारे कैमरा को जूम आउट करवा देगा। और ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह डॉली जो है कैमरा की काम करती है। और यहाँ पर
और अब ये जो है इंटायर कैमरा काम कर रहा है हमारे पास। तो ये जो है कितना ब्यूटीफुली आफ्टर इफेक्ट का कैमरा 3D सीन क्रिएट कर सकता है। और आई होप कि आपको जो है 3D कैमरा के बारे में समझ आ गई होगी कि 3D कैमरा किस तरह काम करता है। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।